अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ नबियक। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नबियक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नबियक लम आरिफ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़लल्तु अन दीनी। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अन्ता अहलो वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलो। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जमीअ क़ुबूरिल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम। शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया हाज़रीन मजलिस मरहूमीन, इस अज़ा खाना दे बानियान और मुआमिनीन दे मरहूमीन, सदर इस्लाम तो लेके हम तक जितने मोमिनीन इस दारे फ़ानी तो चले गए, लेकिन उन्होंने फातिहा पढ़न वाला मौजूद कोई नहीं। बिलख़ुसूस आज़ादारान मज़लूम करबला जिहड़े सब कसलें साडे नाल शामिल हैं, लेकिन जिंदगी मोहलत न दिती, कब्रें च वहीं सुते ने। हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस, माविनीन मजलिस ते मरहूमीन और बिलख़ुसूस जना मरहूमीन दे सारे सवाब वास्ते मजलिस अज़ा है। इस नगरी दे तमाम मोमिनीन मरहूमीन, इस इमाम बारगाह शिरकत करन वाले तमाम आज़ादारान और बानियान मजलिस ते खानवादा दे तमाम मरहूमीन और अपने अपने मरहूमीन दी बुलंदी दरजात वस्ते सूरे फातिहा तिलावत फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बस्सवाबा मा क़ुरिअ मिनल क़ुरआन इला अरवाहि जमीइल मुमिनीन अल मरहूमीन ला सियमा अल मरहूमीन अल मख़सूसीन वल मख़सूसात बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन दुआओं दी कबूलियत वास्ते बुलंद तर सलावत। बारे दीगर भी बुलंद तर सलावत तिलावत फरमाओ सारे हज़रात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन सलवात।
वस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्ने अम्मिही व वारिसे इल्मिही व नासिर दीनिही व मुनफ़िज़ शरीअतिही व मुरव्विज अहकामिही व मुंजिज़ वअदिही व हाफ़िज़ सिर्रिही अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन फ़ातिहिल उहदे वल बद्रे वल हुनैन व बीरिल अलमे अबिल हसने वल हुसैन सय्यिदिल औलिया इमामिल हुदा अमीरुल मुमिनीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुआनिदीहिम व मुबग़िज़ीहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिक़ुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़ सलवात। बिरादराने ईमानी अबाबिल बैत इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन, सरदारे अंबिया महबूब किबरिया वजह तख्लीक़ कायनात पैगंबर हसनैन दे नाना ने अपनी उम्मत दी हिदायत दा नुस्खा अपनी ज़ुबान मुबारक तो बयान फरमाया। इन्नी तारिक़ुन फ़ीकुमुस्सक़लैन फरमाया मैं तुहाडे दरम्यान दो भारी चीज़ा, दो वजनी चीज़ा, दो कीमती चीज़ा, दो गरा कदर चीज़ा छोड़ के जा रहे हैं। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा जदों तक इन्हां दोवां चीज़ां नाल तमस्सुक रखसो लन तज़िल्लू बअदी अबदा मैं नबी ज़मानत दे के जा रहे हैं कदी गुमराह न होसो। और वो केड़ियां दो चीज़ां, एक अल्लाह दी किताब, दूसरे मेरे अहले बैत। तुहाडा ख्याल होए जो कुरान मिले तो शायद आल न मिले, या आल मिले और कुरान न मिले। फरमाया इस बात की जमानत भी मैं नबी दे के जा रहे हैं। वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़, हौज़े कौसर दे आंदियां ताई मेरी आल कुरान तो जुदा नहीं, कुरान मेरी आल तो जुदा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसका मतलब है कि हिदायत और कामयाबी वास्ते सिर्फ कुरान भी काफी नहीं और सिर्फ अहले बैत भी काफी नहीं। वो बंदा कामयाब नहीं जिहड़ा सिर्फ तमस्सुक कुरान नाल रखता होवे, मुतमस्सिक बिल कुरान न होवे और वारे से कुरान दे दरवाजे ते आ गया मगर कुरान दा पता नहीं।
और अगर कुरान नाल तमस्सुक है और मुअल्लिम में कुरान दा पता नहीं जेड़ा दसे जो हकीकत कुरान क्या है, उसका मतलब है उसकी कामयाबी मुमकिन नहीं। कामयाब है वो शख्स जिहदे एक हाथ च कुरान होवे और दूसरे हाथ च दामने अहले बैत। और खुद फरमाया खुदावंद आलम ने कुरान मजीद, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल भेजे ताकि उनकी इताअत की जाए हुक्म खुदा के साथ। और नाल फरमाया मेरा नबी, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, मेरा महबूब नबी मैं तेरे ते कुरान इस वास्ते नाजिल फरमाए जो इन्हां लोगों को खोल खोल के दसा जो इस कुरान दा पैगाम क्या है, इस कुरान दा निजाम क्या है। सूरह जुमा दी दूसरी आयत में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने एहसान कीते मक्के वालियां चो एक मक्की नो नबी बना के भेजिया। और भेजिया क्यों? ताकि किताबो हिकमत की तालीम दे, तज़किया नफ्स करे और कुरान दी तालीम दे। इथे जरा एक नुक्ता अगरचे मौजू नाल ताल्लुक नहीं मगर मैं अर्ज करना चाहना, ये नहीं फरमाया सिर्फ जो अनपढ़ा चो एक अनपढ़ नो नबी बना के भेजिया। उम्मीद मतलब फकत अनपढ़ नहीं। अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। मोहसिन मिल्लत शेख मोहसिन अली नजफी साहब किबला ने त्राए मानी तारीर की थे अपनी तफसीर अल कौसर। उम्मी मक्का दे रहन वाला, चूंकि उम्मुल कुरा मक्का दे अस्माए मुबारक जो एक इस्म है मक्का दा उम्मुल कुरा। उम्मीयीन मक्का के रहने वालों में से एक मक्की को नबी बना के भेजा। दूसरा उम्मीद मतलब अनपढ़ है, नाखांदा है। हमने अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बना के भेजा। तीसरा मानी बंदे के यहूद आखदेन अहले किताब आखदेन कि हम अहले किताब हैं, ये मक्का वाले खैरे अहले किताब हैं। और खैरे अहले किताब नो उम्मी आखदे हैं कि उन लोगों में से एक शख्स आया जिनके पास अपनी किताब न थी। तौरात यहूदियों के पास, इंजील ईसाइयों के पास। उनमें से नबी आया जिनके पास अपनी किताब न थी। हुण हर कलमा पढ़न वाला खुद फैसला करे कि ज़हरा बादे बाबे दी शान ते केड़ा मानी मुनासिब है। हमने अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बना के भेजा, या हमने गैरे अहले किताब में से एक शख्स को किताब दे के भेजा, या हमने मक्का वालों में से एक मक्की को नबी बना के भेजा। और खुदा जाने वो कैसा मुसलमान है जेड़ा आदे जो ज़हरा दे बाबा चुके अनपढ़ हन कातिबे वही जिमें वही लिखे नाई नबी नो पता ना लगदा। बुजुर्ग आलिम दीन ने खूबसूरत जुमला तारीफ फरमाए, जो मुअल्लिम हो वो अनपढ़ नहीं होता। नाल खालिक ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने उसको मुअल्लिम किताब बना के भेजा। और मेरे मोहतरम मासूम दा फरमान है कि सैयदुल अंबिया 72 जुबान च लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। मगर इत्थे फिर एक सवाल है कि आया 72 की तादाद मादूद है, इस तो ज्यादा नहीं जानते? तो इसलिए उलमा ने दो जवाब देते हैं कि एक सैयदुल अंबिया दे जमाने कुल कायनात बोलन वाली जुबाना दी तादाद ही 72 आई। इस वास्ते फरमाया हमने आलमीन की जबानों का इल्म दे के भेजा।
और दूसरे मकाम पे उलमा ने फरमाए 72 तो मुराद तअद्दुद नहीं और तहदीद नहीं, हद बंदी नहीं, बल्कि कसरत का मानी है कि हमने जमाने की जुबानों का इल्म अता करके भेजा। तक इस हद तक मासूम ने फरमाया, मेरे 6वें आका दा फरमाना है, हुज्जत खुदा वो होता है जो परिंदों की जुबान भी जानता है। हुज्जत खुदा वो होता है जो दरिंदों की जुबान भी जानता है। हुज्जत खुदा वो है जो कायनात की हर मखलूक की जुबान, क्यों फरमाया मखलूक महजूज है, मासूम हुज्जत बन के आया है, और वो शख्सियत हुज्जत नहीं बन सकती जो महजूज की जुबान न जानती हो। तो इस वास्ते मेरे मोहतरम कुरान समझना सी जब तक वारे से कुरान दे दरवाजे पे ना आसे, 14 समझना आसे जब तक कुरान दे दरवाजे पे ना आसे। और इसी वास्ते मेरे 6वें आका ने इरशाद फरमाया, अपने नजरिए और अकीदे दी बुनियाद ऐसी दलील ते लिखो जिसकी बुनियाद या अल्लाह दा कुरान होवे या 14 दा फरमान होवे। अपने नजरिए और अकीदे दी बुनियाद दलील, और उदी वजह भी मेरे सादिक इमाम ने इरशाद फरमाई, फरमाया किसी शख्सियत को वेख के अकीदा ना बनाओ, किसी शख्स को देख के अकीदा ना बनाओ। सबब भी बयान फरमाया, फरमाया जदा शख्स को वेख के अकीदा बने सो शख्स गुमराह होया तो सा भी गुमराह होवे सो। लेकिन फरमाया अगर तुहाडे अकीदे दी बुनियाद अल्लाह दा कुरान और 14 दा फरमान होया, हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं पहाड़ अपनी जगह तो हल सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, मगर दलील रखने वाला शख्स कदी गुमराह। साढ़े इस वक्त सब तो बुनियादी मसाला इस मुआशरे दा वो है शख्सियत परस्ती। एक शख्स जो आख जाए जिसकी मोहब्बत दिल घर कर गई, वो कुफ्र बयान करे, वो शिरक बयान करे, वो दीन दी बुनियादी असास नो मुनहदम करे, ओदा एक एक जुमला, ओदी एक एक रुबाई, ओदा एक एक शेर 100 आयात कुरानी दा कत्ल करे, परवाह नहीं, चूंकि मेरी पसंदीदा शख्सियत। तो मेरे मोहतरम मासूम फरमाते हैं, और बड़ा ही कमाल, अल्लाह अकबर, एक जुमला में पढ़ा तारीखी रोंगटे खड़े हो गए कि अमीरुल मोमिनीन दे नाल खड़ा है शख्स, कितनियां जंगा कर चुका है अमीरुल मोमिनीन नाल, हुण भी मैदान जंग तलवार चाह के खड़ा इमाम दे नाल है, जान कुर्बान करने वास्ते तैयार है। एक शख्स मुकाबले च आया, हैरान रह गया, इमाम दी खिदमत आख रहे, मौला जिस वक्त दा ए बंदा मुकाबले चाहे मैनू कोई शक पवन लग गए, इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा जाहिद, इतना बड़ा कारी कुरान, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुसलमान, इतनी बड़ी कद आवर शख्सियत, अगर ये भी साडे मुकाबले च है तो मतलब मैं तो परेशान हो गया। जो हक कहंदे नाले कौन आखरे? सहाबी अमीरुल मोमिनीन, पूरी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन नाल गुजारन वाला, कई जंगा कर चुके, एक शख्स को एक आख रहे, बोला जब जिस वक्त ये बंदा सामने आए मैं परेशान हाँ, जो हक कहने वाले, शायद मेरी पूरी गुफ्तगू का पैगाम जुमला है अगर मैं समझा लिया। सरकार अमीर मोमिनीन इसका चेहरा देख के फरमाया, शख्सियात के जरिए हक ना पहचानो, पहले मार्फत हक हासिल करो। फरमाया किसी शख्सियत के जरिए हक ना पहचानो, पहले मार्फत हक। फरमाया उस हक की कसवटी ते लोगों को परख दे जाओ, जेड़ा पूरा नजर आवे सीने नाल लाओ, जेड़ा उस हक की कसवटी ते पूरा नजर ना आए
नजर अंदाज कर दो, चाहे जितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना होवे। इससे वास्ते पैगंबर ने क्या फरमाया, अल हक़्क़ु मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़। सिर्फ इतना नहीं फरमाया, फरमाया अल्लाहुम्मा अदिल हक़्क़ हैसु मा दारा अली। मेरे अल्लाह हक नु उदाई फेर जिदे मेरा भाई अली नजर आए। और इस हद तक सईदुल अंबिया फरमा रहे हैं, ऐ अम्मार, मेरे बाद फितने दा दौर होसी, मेरे बाद पुर आशूब जमाना होसी। जनाब अम्मार जैसे साहबी खिदमत अक़दा से पैगंबर चार्ज कीते, मौला फिर कोई हल उस फितने दे दौर साडे वास्ते कोई हल? थोड़े मेरे आका सईदुल अंबिया ने एक को जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अम्मार, अगर मेरे बाद पूरी दुनिया एक रस्ते ते नजर आए, कल्ला मेरा भाई अली एक रस्ते ते नजर आए, ए न सोचना जो ये सारे गलत हो सकते, हो सकते ये न सोचना जो ये सारी कायनात गलत हो सकती है। फरमाया हो सकते बगैर वाह खुदा दे न बोलाना नबी फरमा रहे हैं, हक खुदाई नजर आसी जिदे मेरा भाई अली नजर आसी। मेरे मोहतरम सामीन, जमानत हिदायत, जमानत कामयाबी, दो चीज़ों के हवाले नाल पैगंबर आजम ने दी। एक हाथ कुरान, दूसरे हाथ दामन अहले बैत। इत्तेफाक ऐसे अयाम की वजह तो, वरना 2 दिन मुसलसल चुके गुफ्तगू, एक हिस्सा मैं आज अर्ज करता हूं और एक हिस्सा इंशाअल्लाह परसों की मजलिस से। मुतमस्सिक बिल कुरान होवन तो क्या मुराद है? जेब कुरान होवे या गले कुरान हमाइल होवे या कुरान जुबानी याद करके इंसान 3-4 मिनट ही सिपारा पढ़ छोड़े, या माह रमजान 10-15 दफा इंसान कुरान खत्म कर ले, या बाबे दी रूह नहीं पे निकलती सूरह यासीन पढ़ो। बाबा फौत हो गए, कुल खानी 9वां 10वां चेलम बरसी खत्म कुरान। क्या ईमानी है मुतमस्सिक बिल कुरान दा? इसाले सवाब तो इनकार नहीं, मतलब कोई बात इसू इस्तेफादा करे मेरी गुफ्तगू तो जो इस साले सवाब का इनकार हो रहा है। लेकिन मैं जरा जुमला अर्ज करना चाहना, कुरान तो ऐसी किताब है जिहदे हरूफ वेखना भी इबादत। छेवें आका दी खिदमत सहाबी पूछे, जनाब इसाक मौला मैं हाफिज कुरान हाँ, मैं कुरान जुबानी पढ़दा, लोग आदे देख के पढ़िया कर। मेरे आका फरमाते ने एहसान खुदा है कि कुरान तेरे सीने च महफूज है, मगर मैं इमाम आखरिया कुरान वेख के पढ़िया कर। हाफिज भी होवे कुरान वेख के, मौला वजह फरमाया जदा वेख के कुरान पढ़ सी अल्लाह दोहरा अजर अता करे सी। कुरान पढ़न दा सवाब, कुरान वेखण दा सवाब। तीसरा फरमाया इतना बुलंद पढ़ जो खुद अपनी तिलावत की आवाज सुन रहा होवे, जदा इस रंग पढ़ से अल्लाह 3 अजर अता करे सी। कुरान पढ़न दा सवाब, कुरान देखण दा सवाब, कुरान सुनन दा सवाब। मौला क्या अजर है? फरमाया कुरान पढ़न नाल जुबान दे गुनाह माफ होंदे ने, कुरान वेखण नाल अखी दे गुनाह माफ होंदे ने, कुरान सुनन नाल समाअतां दे गुनाह अल्लाह माफ कर दे। चक्री और पूरे इलाके जो तशरीफ लाए मवालियां ने हैदर करार पूरा दफ्तर हदीस खंगाल के देखो, जिवें कुरान दे बारे पैगंबर फरमाया इवें कुरान ने नातिक दे बारे बार फरमाया, जेड़ा मेरे भाई अली दा चेहरा वेखे इबादत, जेड़ा मेरे भाई अली दा जिक्र करे जुबान दी इबादत, जेड़ा मेरे भाई अली दा जिक्र सुने समाअत दी इबादत। बल्कि इस हद तक फरमाया जेड़ा मेरे भाई अली दी एक फजीलत लिखे हत्थां दे गुनाह माफ। जेड़ा मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन दी एक फजीलत दा मुताला करे अखां दे गुनाह माफ। जेड़ा मेरे भाई अली दी एक फजीलत सुने समाअता करना ने गुनाह माफ कर छोड़े दे। साले सवाब तो इनकार नहीं, कुरान सुनना सवाब, कुरान देखना सवाब, कुरान पढ़ना सवाब, हुरूफे कुरान दी जियारत सवाब। लेकिन बस क्या इतना काफी?
मेरे मोहतरम एक जुमला और पैगाम अर्ज करा, थोड़ा मेरा ख्याल है बाबा जी दुनिया तो चले गए, अजीज चला गए, मोमिन चला गए, अदादार चला गए। अगर खत्म कुरान हो जाए, कुलखानी ते कुरान पढ़ा जाए, बरसी ते पढ़ा जाए, कब्र सुते हुए इंसान नो सवाब ही साल कीता जाए, थोड़ा ख्याल है जो एक कुरान उस पढ़न वाले नो फायदा देंदे ते बख्शवा सकदे? हक है, लेकिन मैं इतना डराना, जरा सोच, जेड़ा कुरान कब्र सुते हुए मुर्दे नो फायदा पहुंचा सकदा है, जे जींदा पढ़े। अल्लाह अकबर। अगर इंसान अपनी जिंदगी पढ़े, ज्यादा नहीं, 14 दे सदके 14 आयात रोजाना पढ़, 14 नहीं पढ़ सकता, 12 दे सदके 12 आयात तर्जमे नाल पढ़, 12 नहीं, 5 तन पाक दे सदके, ज्यादा नहीं, हर नमाज नाल एक आयत का तर्जमा चा पढ़, पता तो लगे वे हुक्म कुरान क्या है, पैगाम खुदा क्या है, निजाम जिंदगी क्या है। और मैं हकीर अर्ज करता रहना, शायद अल्लाह दी भरी कायनात एक वाहिद मजलूम किताब है कुरान, जिन्होंने लोग बगैर समझे दे पढ़ते। बंदे हीर वारिस शाह नहीं पढ़ते, समझ ना आए। बंदे मिर्जा गालिब और मीर अनीस नहीं पढ़ते अगर समझ ना आए। को पढ़ा लिखा आदमी है, विलियम शेक्सपियर समझ ना आए, बंदे नहीं इंग्लिश पढ़ते, ड्रामा नावल। अल्लाह दी भरी कायनात एक वाहिद मजलूम किताब है कुरान। और इतने फिर पैगाम एक जुमला अर्ज करना चाहना, 50 साल हो गए कुरान पढ़दे, कुरान सुनदे, 50 साल हो गए तिलावत कुरान करदे। अगर 50 साल पता नहीं लगा, या अय्यो हर रसूल बल्लिग मा उनजिला कहंदे हक च नाजिल होइए। पता नहीं लगा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह दा मिसदाक कौन है, पता नहीं लगा अकीमुस सलात दा हुक्म क्या है, व आतुज़ ज़कात दा पैगाम क्या है, वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुरान तो आता है जिवें तेरा बेटा तेरी जायदाद दा वारिस, उवें तेरी बेटी भी जायदाद दी वारिस हो सकदे। सोने दिया तारा नाल लिखे कुरान दे साए तले बेटी दी रुखसती कर रहा होवे, मगर इसी बेटी नु जायदाद हिस्सा न देवे, कुरान लानत कर दे। अमल क्या है, अकीदा क्या है? और मेरे मोहतरम, कुरान निजामे जिंदगी है, कुरान अकीदा बयान करने वाली किताब है, कुरान मौजज़ा पैगंबर है। क़यामत तक वास्ते हमेशा हमेशा रहने वाले मौजज़े दा नाम कुरान है। नाजुल बलागा जमील मोमिनीन फरमा रहे, ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन। ये वो कुरान है जिसका जाहिर भी खूबसूरत है, जिसका बातिन भी बड़ा गहरा है। और कितना बातिन, एक जाहिर 70 बातिन। और ये अमील मोमिनीन फरमा रहे, लौ शे तो लाओ कर तो सबईन बईरन मिन तफसीर फातिहतिल किताब। अगर मैं अली होवा लिखण वाला, पूरा कुरान नहीं, एक सूरह फातिहा दी तफसीर लिखा, 70 ऊंट बोझ ना उठा सके। क्या ख्याल है, एक ऊंट कितना बोझ उठेंदे? कई मन। अमीर मोमिनीन फरमा रहे, पूरा कुरान नहीं, मैं अली लिखण वाला हूं, सूरह फातिहा दी तफसीर लिखा, इतना दफ्तर तफसीर बन जाए, 70 ऊंट बोझ ना उठा सके। क़यामत तक वास्ते पैगंबर दे हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले मौजज़े दा नाम कुरान। खुद पैगंबर आजम ने फरमाया, 3 चीज़ा बरोदे माशर शिकायत कर सेन अल्लाह दे दरबार। मस्जिद जिन्हों लोग अपने सजदे नाल आबाद न करते, किसी बस्ती दी मस्जिद,
फरमाया दरबारे तौहीद शिकायत। दूसरा फरमाया जाहिलां दे दरम्यान रहने वाला आलिम। सारी जिंदगी बंदे वुजू गलत करते रहे, आलिम तो नहीं पूछा। सारी जिंदगी नमाज गलत पढ़ी है, किसी अहले इल्म को लो नहीं पूछा। और तीसरा फरमाया कुरान कद वक़ा अलैहिल गुबार, ऐसा कुरान जेड़ा घर च रहे उत्ते गर्दो गुबार जम गई है मगर खोल के नहीं देखिया। फरमाया बरोदे माशरे कुरान दरबारे तौहीद शिकायत करे। शाफिउन मुशफ़्फ़ा, पैगंबर ने भी फरमाया, अमीरुल मोमिनीन वारिस पैगंबर ने भी फरमाया, फरमाया कुरान बरोदे माशर शफी बन के आसी और खालिक इसकी शफाअत को कबूल भी करे। अपने पढ़न वाले दे हक कुरान सिफारिश करे और पस्से पुश डालन वाले दी अल्लाह दे दरबार कुरान शिकायत कर। मेरे तो लेके आखिरी अज़ादार तक हजारां दी तादाद मौजूद मोमिनीन मोमिनात, पर्दे च बैठिया मेरिया बहना बेटियां, इस हाल च बैठे मेरे बिरादरान बुजुर्ग दोस्त, आओ अपने अपने गिरेबान झांकिए, अपने जमीर दी अदालत पेश होके अपने कोलों खुद एक सवाल पूछ और जवाब दे। आखिरी दफा कदा कुरान खोल के पढ़ाई? अगर जवाब मिले माह रमजान देखे आई फिर कुरान खोला ही नहीं। अगर जवाब मिले मां बाप कुरान पढ़ाए ही नहीं। अगर जवाब मिले मैं तो कुरान पढ़ भी नहीं सकता, फिर खुद इंसान अपने बारे फैसला करे मैं कहां खड़ा हूं। तशय्यो क्या है, हकीकत क्या है, अकीदा क्या है, रब कौन, खालिक कौन, राज़िक कौन, मुदब्बिर कायनात कौन, मुहय्यो मुमीत कौन, फिर इंसान खुद अपने बारे फैसला करे। कुरान मेरा शफी बन के आसी या कुरान मेरे खिलाफ शिकायत लेके आसी। क़यामत तक वास्ते सैयदुल अंबिया दे हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले मौजज़े दा नाम कुरान है। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन। खुदावंद आलम ने कुरान ने चैलेंज फरमाए, त्राए चैलेंज फरमाए। अगर समझ दो ये कलाम कलाम खुदा नहीं, कि फरमाए ऐसी ऐसी 10 सूरत बना के ले आओ, कि फरमाया एक सूरत बना के ले आओ, कि फरमाया इस जैसा कोई कलाम बना के ले आओ। व इन लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। और खालिक खुद फरमाया अगर कुरान दा जवाब पेश ना कर सको, और नाले भी फरमाया तुसा पेश कर भी नहीं सकते। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो उस जहन्नम तो जिंदा ईंधन इंसान और पत्थर है। खुद क्या फरमाया मासूम ने, सादिक इमाम की खिदमत सहाबी आए बैठे, बोला मैं कुछ हदीस सुनियन थोड़े को तस्दीक करावना चाहना, लोग नकल की कलाम आके मेरे आका फरमाने पढ़ के आप सुनाइया पूरी हदीस। मेरे इमाम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, आखिर ते मेरे आका ने फरमाया फुला 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 बात ठीक है मगर मेरी हदीस नहीं, मैं नहीं आके। शख्स हैरान हो गया, मौला थोड़ी जिंदगी जे हालत, मौला थोड़ी मौजूदगी जे हालत बाद क्या बनसी। इमाम मुस्कराए, फरमाया कोई मुश्किल नहीं। मौला की में फरमाया थोड़े दरमियान अल्लाह दा कुरान मौजूद है। मौला फिर मुश्किल किवें आसान हो गई। फरमाया जदा ये सुनो, वाली करबला ने फरमाया, हसन मुज्तबा ने फरमाया, जाफर सादिक ने फरमाया, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाया, अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाया, जनाबे सैयदा फरमाया, सैयदुल अंबिया फरमाया। फरमाया जदा भी असा 14 दे बारे सुनो कि ए मासूम दा कौल है, फरमाया फौरन कुरान ते पेश करना, अगर कुरान दे मुताबिक नजर आए कबूल करना। अगर कुरान दे मुखालिफ ना नजर आए दीवार ते दे मारना। किसी झूठे दा कौल हो सकते, असा आले मोहम्मद दा फरमान नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम सामीन, कुरान निजामे जिंदगी है। आज तो को 34-35 साल या शायद इस तो भी ज्यादा
अरसा पहले अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए, जाड़ा साहब किबला ने एक मिसाल दी आई। बुजुर्ग इस बात की तस्दीक कर सन, इंटरनेट का दौर नहीं, टेलीफोन का दौर नहीं, लैंडलाइन या खतों की दावत। उन्हें फरमाई अगर बेटा यूरोप तो खत लिखे ना, अनपढ़ बाबा जेब च पाई वधाउंदा है, अनपढ़ मां अपने पल्लू नाल पुत्र दा खत बन के कोई पढ़ा लिखा इंसान मिले, वो मां ते बाबा ते जरा साडे बेटे दा खत पढ़ के सुनाओ। और एक दफा नहीं, 7-7, 8-8, 10-10 दफा उन्हों का दिल चाहता ही। हालांकि उन्होंने पता है कुछ कम या ज्यादा नहीं होना, खत हुए जरा 2 हफ्ते पहले आए, लेकिन मां दी ममता, बाप दी पिंदरी शफकत है जदा कोई बंदा। इस वास्ते जो वजह होती है जदों नहीं ना अस्सलामु अलैकुम मैं खैरियत से हूं, एक खत दे जुमले ना होंदे, मां बाप तो यही लगता है जिवें बेटा साडे नाल गुफ्तगू कर रहे होवे, मुहब्बत नु तस्कीन मिलती आई। जाड़ा साहब किबला फरमाने हैं यूरोप तो बेटा खत लिखे, तेरे कई दफा सुनते हैं जो क्या लिखे। वो फरमाने हैं 1400 साल पहले मां बाप तो 70 गुना ज्यादा प्यार करन वाले अल्लाह तेरी तरफ एक खत लिखे, कदी तेरे कान सिक्के जो पता ता करा मेरा रब आधा क्या है। कदी तेरिया समाआता तरसियां जो मैं पता ता करा मेरा करीम रब हुक्म क्या देना चाहता है। मेरे मोहतरम सामीन, और इससे वास्ते थोड़ा और मेरा आका अमीरुल मोमिनीन, जिस अमीरुल मोमिनीन दी विलायत दा इकरार दुनिया और आखिरत दी कामयाबी दा जरिया, हसनैन दा बाबा कुरान नाते कुआरे से कुरान अली फरमा रहे हैं, जदा मैं अली दा दिल जावे अपने रब नाल गुफ्तगू करा, अली नमाज पढ़ दें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। इंज लगदा है जिवें रब नाल गुफ्तगू। जदा मैं अली दा दिल जावे मेरा रब मेरे नाल हम कलाम होवे, अली कुरान पढ़ दे। और यो है मेरे मोहतरम, शायद बात तल्ख होए मगर है हकीकत, बिला खौफे तरदीद आखिरियां आज तुहाडा और मेरा मिंबर, मजालिस, महाफिल, अकीदा, नजरिया, गुफ्तगू सब कुछ है। अगर नहीं तो अल्लाह दा कुरान नहीं, 14 दा हकीकी फरमान नहीं। वरना 6वें आका ने फरमाया साडा कलाम मुर्दा दिलां नू जिंदगी अता करन वाले नुस्खे दा नाम है। हो ही नहीं सकता इंसान कलामे मासूम सुने और उसके दिलो दिमाग पे असर ना हो, मुमकिन ही नहीं। एक पैगाम और अर्ज करना चाहना, कुछ मारूजात छोड़ रहे हैं लेकिन इसी मौजू को मुकम्मल चा करा। इससे वास्ते अल काफी रिवायात मौजूद हैं। शेख याकूब कुलैनी खुदा दरजात बुलंद फरमाए तारीर करके मासूम फरमा रहे हैं, बुढ़ापा ही आ जाए 70, 80, 90 साल की ज़ईफी भी होवे, कुरान दा तालिब इल्म बन। मौला समाता साथ नहीं देंदिया, हाफजा साथ नहीं देंदा, मोहलत ही मुक गई। 70, 80, 90 साल की ज़ईफी हुण अगर शुरू करे ही सही तो कुरान पढ़ नहीं सकता। फरमाया इरादा तो कर, आगाज तो कर, कुरान दा तालिब इल्म तो बढ़। फरमाया चंद आयात के बाद भी अगर मौत आ गई, मैं मासूम वादा कर रहा बरोदे माशर कुरान दा तालिब इल्म बन के माशूर हो से। चंद आयात के बाद भी मौत आ गई, नहीं पढ़ सका कुरान। हत्ता के साथ तक मेरे 6वें आका ने फरमाया मम्मात मिन शियतना व औलियाना वलम युहसिनिल कुरान। अगर साडा कोई शिया मुहिब कोशिश करता रहे मगर मौत तक सही कुरान जिवें पढ़न दा हक ही नहीं पढ़ सकिया ते मौत आ गई, उल्ले माफी कब्रे हिल कुरान। फरमाया अल्लाह ओदी कब्र च मलाइका नो भेज दे, मेरे मलाइका जाओ अली वाले नो कुरान पढ़ा के आलम बरज़ख कुरान पढ़न पढ़ावन दा फायदा। फरमाया वअलमु अन्न दरजातल जन्नति अला कदरे अदद आयल कुरान। फरमाया याद रखो जन्नत इतने मदारे जिन जितनी कुरान दी आयात दी तादाद है।
जदा अली वाला जन्नत टुर जासी हातिफ दी आवाज आसी ओ मुहिब्बे अली 14 दे सदके जन्नत ता मिल गई है। फरमाया ज़ाते तौहीद दी आवाज आसी हुण कुरान पढ़दा जा, जितनी आयात पढ़दा वैसे रहमान जन्नत विच इतने तेरे मदारिज बुलंद करेंदा वे। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, थोड़े दरमियान दो चीज़ां छोड़ के जा, किताब अल्लाह, एक अल्लाह दी किताब और दूसरे आपने अहले बैत। आखिर क्या वजह है पैगंबर आजम ने बस में पंजतन पाक दे सर के 5 अहादीस और आज चकरा दूसरे मौजू नाल ताकि परसों दी गुफ्तगू दा राब्ता। आखिर क्या वजह है? पैगंबर ने पूरी जिंदगी वसीयत फरमाई कुरान न छोड़ना, वारे से कुरान भी न छोड़ना, मोल्लेमीन कुरान दा दरवाजा न छोड़ना। और ये पैगंबर ने कदों वसीयत फरमाइयां जदा वसदा ही बतूल दा बेड़ा। लोग देख रहे हैं केड़े दरवाजे ते नबी रुकदे ने, लोग देख रहे हैं नफ्से पैगंबर कौन, लोग देख रहे हैं हालत सजदे पुछते पैगंबर ते सवार कौन, लोग देख रहे हैं ईद वाले दिन नबी दे कंधियां ते। और सिर्फ दिखाया नहीं, इन्हां 5 हस्तियां दे मुतालिक हर महफिल जिक्र भी फरमाया। आखिर क्यों? आखिर नबी नूं किस दौर दी फिक्र है? मैं 5 रिवायात अर्ज करना चाहना, फिर चंद जुमले जिक्र मुसीबत। बिरादरान दे हाँ एक रिवायत मौजूद है, अल मुस्तदरक अला सहीहैन, हाकिम ने शबूरी लिख दें, पैगंबर फरमा रहे हैं सयुल्का अहल बैती मिन बादी ततरीदन व तशरीदन। दुनिया वालों इंज न हो जाए, मैं सराइकी और पंजाबी तर्जमा करा हर शख्स को समझ आ जाए, इंज न हो जाना कि मेरे बाद मेरे अहले बैत ते लुट पे जाए, इंज न हो जाना। और मासूम ने 2 जुमले फरमाए, पैगंबर आज़म फरमा रहे इलल्लाहि अश्कू अल मुनकिरीन ले फज़लिहिम वल मुज़य्यीन ले हुर्मतिहिम बादी। पैगंबर फरमा रहे ना दुनिया वालों, मैं अपनी अहले बैत दी फजीलत दा इनकार करन वाले दी शिकायत दरबारे तौहीद विच कर रहा। इलल्लाहि अश्कू, मैं अल्लाह दे दरबारे शिकायत कर रहा। 2 लोगों ने फरमाया कौन? अल मुनकिरीन ले फज़लिहिम, इनकी फजीलत का इनकार करने वाले, इनकी अजमत का इनकार करने वाले, इनके रुतबे का इनकार करने वाले, वल मुज़य्यीन ले हुर्मतिहिम बादी। ये भी इशारा फरमाया मेरी जिंदगी च नहीं, मेरे बाद इन्हां दी हुर्मत नूं ज़ाया करन वालियां दी शिकायत मैं अल्लाह दे दरबार विच करदा। और फिर पैगंबर ने फरमाया हो सकदा है तुहाडे ज़हन विच आए ये अल्फाज मेरे मफहूम हदीस बयान करन वास्ते कि मेरे अहले बैत तुहाडे मोहताज हैं, तुहाडा ख्याल है जो तुहाडे मनन दी मेरी आल मोहताज है। नहीं, पैगंबर फरमा रहे हैं कफा बिल्लाहि वलियन व नासिरन ले इतरती, मेरे अहले बैत तुम्हारे मोहताज नहीं, मेरी इतरत के लिए नासिर और वली खुदा काफी है। मेरी इतरत के लिए मेरे बाद आने वाले आइम्मा, लफ्ज फरमाया पैगंबर आजम ने कफा बिल्लाहि वलियन व नासिरन ले इतरती, मेरी अहले बैत के लिए वली और नासिर और मददगार मेरा खुदा काफी है, मेरे अहले बैत तुहाडे मोहताज नहीं। और अगला जुमला मेरे आका ने फरमाया व मुंतकिमन मिनल जाहिदीन ले हक़्क़िहिम, मेरे अहले बैत के हक का इनकार करने वालों से इंतकाम लेने के लिए खुदा काफी है। क्यों फरमाया अल जाहिदीन ले हक़्क़िहिम, मेरी ज़हरा दे हक दा इंतकाम मेरा खुदा लैसी, मेरे अमीरुल मोमिनीन अली दे हक दा गसब करना इंतकाम मेरा खुदा लैसी, मेरे हसन और हुसैन दी मजलूमियत मुंतकिमन मिनल जाहिदीन ले हक़्क़िहिम। और अगला जुमला पैगंबर आजम ने फरमाया
अल मनाकिब बिरादरान दे आलिम इब्ने गाज़री ने जुमला तारीर फरमाया, अल वैलु लिज़ालिमी अहल बैती, हलाकत है उस शख्स के लिए जो मेरी अहले बैत पे जुल्म करे। हलाकत और बर्बादी। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, दो चीज़ां, कुरान और अहले बैत, मेरी इतरत। हत्ता के सद तक पैगंबर ने फरमाया, मन अदानी अलामत ताहिर पटनी बिरादरान दे आलम पटना हैदराबाद इंडिया, तमाम अहादीस का मजमूआ किताब लिख के गए। कंजुल उम्माल, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 93। पैगंबर आज़म फरमा रहे, निस्तद गज़बल्लाहु अला मन अदानी फी इतरती, दुनिया वालों अल्लाह उस पे सबसे ज्यादा गजबनाक होगा जो मेरी इतरत के हवाले से मुझे अजियत पहुंचाएगा, जो मेरी बतूल के हवाले से, जो मेरे अली के हवाले से, जो मेरे हसनैन के हवाले से मुझे अजियत पहुंचाएगा। और फिर फरमाया, ए दुनिया वालों, मन अज़ानी फी अहली फ़क़द अज़ल्लाह, मेरे अहले बैत की वजह से मुझे अजियत पहुंचाने वाला मुझे अजियत नहीं पहुंचा रहा, मेरे अल्लाह को। और फिर फरमाया, मन अरा का दमी व अजानी फी इतरती, जो मेरे बाद मेरा खून बहाएगा और जो मेरी इतरत को अजियत पहुंचाएगा उस पे अल्लाह गजबनाक। और आखिरी हदीस खुद पैगंबर आज़म ने फरमाया, ज़ख़ाइरुल उक़बत, जुमला तारीर करके मुहद्दिस सफ़ा नंबर 20, ज़ख़ाइरुल उक़बा, इन्नल्लाह हरमल जन्नत अला मन ज़लमा अहल बैती औ क़ातलहुम औ अगारा अलैहिम औ सब्बाहुम। चार चीज़ें पैगंबर आज़म ने फरमाइया, मेरे अहले बैत पे जुल्म करने वाले पे जन्नत हराम, मेरे अहले बैत को कातल करने वाले पे जन्नत। और फिर पैगंबर फरमाया, औ सब्बाहुम, मेरे अहले बैत पे सब करने वाले पे जन्नत। और फिर फरमाया, औ अराका दमी, ये नहीं फरमाया अहले बैत दा खून, बल्कि क्या फरमाया, मेरा खून बहाने वाला। और अगला जुमला फरमाया, औ अगारा अलैहिम, मेरे अहले बैत पे शब खून मारने वाला, मेरे अहले बैत के दरवाजे पे उनको खौफजदा करने वाला, मेरी अहले बैत के हक और फजीलत का इनकार करने वाला। मेरे मोहतरम सामीन, कदम कदम ते पैगंबर ने दोवें चीज़ां सकलैन दा तारुफ कराया। कुरान भी ना छोड़ना, दामन अहले बैत भी ना छोड़ना। बस आखिरी पैगाम, खुदा दराजात बुलंद फरमाए। आगा काजिम कज़वीनी खुदा तनु ले जाए, हरमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इच दफन। चंद जुमले में बीबी की शहादत नहीं पढ़ना चाहता इंशाअल्लाह, चूंकि अगली मजलिस शबे शहादत भी होसी। मैं चंद जुमले अर्ज कर सा, मगर रब्त वास्ते एक जुमला अर्ज करना चाहना। आगा काजिम कज़वीनी फरमाते 63 साल जिंदगी बतूल दे हवाले नाल दो कम नबी ने ऐसे कीते जड़ी पूरी जिंदगी कहीं दे हवाले नाल नहीं कीते। आए ततहीर नाजिल होवन दे बाद बिरादरान ने भी लिखे 6 महीने कम अज कम, ज्यादा तो ज्यादा 9 महीने हर नमाज ते वेंदे, हर नमाज तू आंदे दरे सैयदा ते खड़े होके, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। ज़हरा बेटा इजाजत है, मैं घरे च दाखिल हो सकता? ये रिवायत तो हमेशा सुनते हो ना, पढ़ते हो। ये रिवायत तो बिरादरान ने भी लिखी है, लेकिन जड़ा जुमला आगा काजिम कज़वीनी ने इजाफा किया है और लिखे रिवायात के हवाले नाल, वह दिन नबी फकत आयत नन पढ़ दे, दरवाजे सैयदा ते खड़े होके दोए हाथ ज़हरा दे दरवाजे दी चौखट ते रखते हैं, दोए हाथ चौखट ते रख के आते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह। दूसरा जुमला उन्हें फरमाए, जदई बाबे दे सामने बतूल आवे हा ना, कामा इलैहा, नबी उठते हैं, सिर्फ उठते नन, खड़े नन होंदे, उदाई टुर पाउंदे हैं। फमशा इलैहा,
उदाई टुरदे हैं जो बतूल तशरीफ ले आ रहे होवे ना और सिर्फ बेटी नु गले नाल ना लेंदे ज़हरा दा सज्जा हाथ चुमदे हैं। बाद रिवायात च दोवें हाथ, बाद रिवायात सज्जा हाथ धी दा चुमदा ही नबियां दा सुल्तान आगा काजिम कज़वीनी फरमांदे ने पता 2 रबीउल अव्वल नु लगे नबी दे टुरन दे बाद जेड़ी चौखड़ ते हाथ रख के नबी आयत तहीर पढ़दे हैं वो चौखड़ जलाई गई। जेड़ा हाथ नबी चुमदे हैं उससे हाथ ते ताजियाने सजे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकते। हाँ कायनात कई मस्तूर वेखा यानी उम्र 18 साल होवे टुरदी आसाद ही ठेकती। अजरुकुम अल्लाह क्योंकि अय्याम फातिमियन मैं अर्ज की शहादत नहीं पढ़नी मगर 2 जुमले और फिर चंद जुमले जिक्र मुसीबत अगर खुदा मौका देवे मैं बिल्कुल रस्मी अंदाज तो हट के पढ़ा दिया ताकि कोई पैगाम पहुंच जाए। मकसद नहीं जो ज्यादा दावत गिरिया ते मजलिस बन जाए। कोई एक शख्स भी पैगाम लेके टुर गया मकसद पूरा। सादात कह रहे सादात अगर मोहलत मिले ना खुतबे फदक जरूर पढ़ तर्जमे नाल पढ़ जो भरी मजले मस्जिद के फरमाए धी नबी दी। लेकिन जेड़े 2 जुमले मैं जनाब की खिदमत अर्ज करना चाहना ना जदा गवाह झुठलाए गए ना भरे दरबार 2 गुरबत के जुमले आके पहला जुमला रोके खड़ी आदि इल्मो अन्नी फातिमा मुसलमानो मैं फातिमा। अजरुकुम अल्लाह। शेख अब्दुल हमीद मुहाजिर 9 जिल्दें किताब लिखी है बीबी दी सीरत ते और उस किताब का नाम ही यो लिखा है जेड़ा बीबी दरबार जुमला फरमाए। पूरी किताब का नाम है इल्मो अन्नी फातिमा। दूजा जुमला समझ आसी लेकिन मैं एक हदीस अर्ज करे सा पता लग सी जो केड़ा दुख भरा जुमला। मैं बिरादरान दी किताब जुमला पढ़े अहले सुन्नत आलिम लिख दे कहीं गल तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा दा तकरार होए पैगंबर नाल। थोड़ी देर बाद जदा हरम पैगंबर समझे ना जो नबी मेरा मुवक्कफ ते मेरी गल कबूल नहीं पे कर दे हरम पैगंबर आ दिन मौला मेरी गल नहीं मंदे बतूल को लो पूछो बतूल तो झूठ कदा नहीं बोलिया। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला अगर मेरी बात तस्लीम नहीं कर दे बतूल को लो पूछ लो मौला थोड़ी बतूल फातिमा तो कदा झूठ नहीं बोलिया। जे गल दी समझ आ गई होवे इयो बीबी भरे दरबार रो के खड़ी आ दिए अल्लाह दी कसम मैं झूठ नहीं बोलेंदी। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह दी कसम मैं झूठ नहीं बोले। आओ कायनात कई मस्तूर बस यो चंद जुमले बीबी दी गुरबत दे आखने अल्लाह दी भरी कायनात ओ जनानियां वसीयत करके गया ना पैगंबर इन्हां दा हक ना भूलना इन्हां दी फजीलत ना भूलना इन्हां दा दरवाजा ना भूलना इन्हां ते जुल्म ना करना इन्हां दा दिल ना दुखावना इन्हां दा खून ना बहावना इन्हां दा हक गसब ना करना। इन्हां 14 चो 2 हस्तियां जड़ियां जवानी च ज़ईफ हुई। इन्हां 14 चो 2 हस्तियां जवानी ते ज़ईफ ही जोड़ नहीं लेकिन तारीख उठा के देखो 2 हस्तियां जवानी च ज़ईफ हुई। पहली हस्ती है हुसैन दी जख्मी मां दूजी हस्ती है शाम दा कैदी बाखिर दा बाबा सज्जाद। मां नो दरबार दी पेशी खा गई पुत्र नो फुफियां ते भेणा दे सवाल मुखा
दूजा जुमला गुरबत दा इन्हां 14 चो 2 हस्तियां जिन्हां जींदियां मौत दी दुआ मंगी। जीवन वास्ते हर खैं दा दिल मंगदे, मगर 2 हस्तियां जिन्हां जींदियां मौत दी दुआ मंगी। एक नबी दी कली दी, दूजा इहो शाम दा कैदी सज्जाद। मां नबी दी कब्र ते आदी आई, अल्लाहुम्मा अज्जली अल वफात। मेरा मालिक हुण मैं दुखां तो थक पई। पुत्र शाम दे बाजारे जादई, हाय काश मैनू मां न जाया। ते इन्हां 14 चो 2 हस्तियां जिन्हां अपनी अखीं दे सामने मदीने अपना घर जलदा दिखे। वो दरवाजा जिंदी चौखट ते नबियां दा सुल्तान हाथ रख के आयत तहीर दी तिलावत कर दे। 2 हस्तियां ये दरवाजा जलदा दिखे। एक हसनैन दी जख्मी मां, दूजा तुहाडा ते मेरा सादिक इमाम। मंसूर दरबार कई दफा बुलाए, पर्दे पिछे जलाद होवे ना, आख्या जदा मैं सादिक तो बोले सा मैं इशारा करे सा सर कलम कर दे भाई। लेकिन जद ही सादिक इमाम आए इस्तेकबाल ही कीता, इज्जत व एहतराम ना रुखसत ही कीता। जदा वल वने ना आना 6वां इमाम, इस सिपाही पूछे ना हुक्म क्या हा, कीता क्या है भी। आख्या अल्लाह जाने राज क्या है। जदा मैं कत्ल दा हुक्म देवन लगदा मैनू इंज लगदा है पैगंबर दी आवाज पई आंदी होवे, जालिम हया कर। सिपाही आदे तेरी जुर्रत नहीं जो सादिक दे सामने इमाम दे कत्ल दा तू हुक्म देवें। याद अगर 6वें नु रस्ते तू हटावना चाहने ना, मशवरा मैं देना केड़ा। ये हरामजादा दे आध रात ले सादिक दे घर नो अग लवा। शुराफा दा मजमा, मंसूर दा दौर, आध रात दा वेला। मुसलमाना दूजे वारी सैयदा दे घर नो अग लाइए। सुते पर्देदार, सुती हुई पर्देदार दियां जाफर सादिक दियां। जदा शोले बुलंद होए ना सुजाग होए पर्देदार। मेरा 6वां आका कह वेले धियां नो महफूज मकाम ते, पर्देदारा नो महफूज मकाम ते। मुहिब आए, शिया आए, अग बुझ गई। जदा अग बुझ गई है ना, घर दी दहलीज ते बह के उच्चा रोना है तुहाडा ते मेरा 6वां इमाम। कहीं सहाबी पूछे मौला आग ही बुझ गई है, खानवादा ही महफूज है, गिरिया क्यों? ढाई मार के रोंदे ने, फरमांदे ने मैनू मदीने दी अग नहीं, मैनू शामे गरीबां दी अग। मैनू अपनियां धियां दे दुखा नहीं रोआया, मैनू अली दियां धियां दे दुख पे रोवेंदे ने। हुक्म है चंद मिनट मैं साहिब ज़ियादा तमहीद दे 2 जुमले होर आख के 2 वैन। शुराफा दा मजमा सारे अज़ादारा नो नार रला के जन्नतुल बकी दा रुख करके अक्सा सादिक मौला अग मदीने ही लगी है, अग करबला ही लगी है। मौला फर्क बड़े, जदा मदीने अग लगी है आध रात दा वेला हा, जदा करबला अग लगी है चिट्टा डिया। मौला जदा मदीने अग लगी है बुझावन वाले मौजूद हन, पर्देदार मुतमइनन जो बुझावन वाले मौजूद हैं। जदा करबला अग लगी आदि आई सजाद अखी भाल, खेमे जल गए नो मेरा इमाम बछड़ा। तीसरा जुमला दा मैं दा मौला अग मदीने ही लगी है, करबला ही लगी है। फर्क बड़े, मौला जदा मदीने अग लगी है आग लावन वाले दौड़ गए, लुटन तो कोई नहीं आया। जदा करबला अग लगी है एक बहन वादे लुट लो इन्हां दे छुड़ावन। अजरकुम अल्लाह थोड़ी तवज्जो ते मोहब्बत नु वेख के दिल पहचानदा है। एक जुमला होर चार्ज कराते 2 वैन। चौथा इमाम इन्हां बाकिर दा कैदी बाबा सज्जाद। पहले 3 आइम्मा दे मुतालिक तारीख खामोश है, बाद अज पैगंबर दस्तार इमामत अमीरुल मोमिनीन दे सर ते आइए। अल्लाह जाने पहला सवाल कहीं पूछे ते केड़ा। 50 हिजरी हसन मुजतबा दे सर ते 40 हिजरी बाबे दे बाद जदा दस्तार इमामत आई, कहीं तारीख ही नहीं मिलता। अल्लाह जाने पहला सवाल कहीं पूछे ते केड़ा। हसन मौला दे बाद 50 हिजरी जदा इो दस्तार वाली करबला दे सर ते आई,
कहीं तारीख ही नहीं मिलता जो पहला सवाल कहीं पूछे ते केड़ा जे तवज्जो च बैठे हुए जदा बलदे होया खैमे च बाबे दी पग सज्जाद दे सर ते आई है ना हर मुअर्रिख के जुमला लिखे पहला मसला पुछण वाली फुफी आई पुछती खड़ी आई दसा जल वंजा या इो चिणंग मुसलसल दुख दी रही डिठी करबल हर कई बलदी हाँ इधर सैयदा दी अग दियां चिंगारियां शामे गरीबा शोले बन के भड़कियां इब्तदा है दरवाजे सैयदा इंतहा है अली दियां धियां दे खेमे मुख्तार आदेन जदई मैं कहीं कातिल दा सर भेजे ना ते मदीने कासिद वापस आवे ना हमेशा हर कासिद आके आखे शाम दा कैदी इमाम सलामी देंदे हन ते आदेन मुख्तार भला होई मेरे रोंदे पर्देदार रहाए नहीं साडे जख्मां दे मरहम दा इंतजाम कीते लेकिन हर कासे दा क्या दई शाम दा कैदी पुछदे हाले खोली जिंदे बस वैन दे नेड़े आ गया इतना काफी समझाए हाले खोली जिंदे अदिन मैं हैरान होया इस कमीने केड़ा जुल्म कीते करबला मैं बड़े बड़े जालिमां दे सर भेजे हर कासे दा दे इमाम खोली दा पुछदे एक इरादा बने जो मैं वेंदा मदीने ते इमाम कोलो पुछदा वत मैं आखे मासूम दे अल्ले जख्म न डोखा खोली गिरफ्तार करा के आप इस कमीने कोलो पुछ केड़ा जुल्म कीते जनो सजाद अज ताई नहीं भुले अदे मैं फौजा दौड़ाइया जिवें होवे खोली गिरफ्तार करके ले आओ जदा कमीना मेरे दरबार चाहे ना मुख्तार ने पूछे ते केड़ा जुल्म कीते करबला जनो याद करके सजाद अज ही रोंदे याद मुख्तार सुन न सकसे पर मैंने नहीं बतूल दे गुलशन ते जो लुट पई है करबला दस तो सही केड़ा जुल्म कीते जदई कहीं कातिल दा सर भेजदा इमाम तैन लईन दे मुतालिक पुछदे हाले खोली जींदे ए हरामी आदे मुख्तार जे जरूर पुछदे ना वत सुन मैं 10वीं दी दीगिर अली दी धी दा बुरका लुट आदन किवें लुटिया नहीं शरीफ ज़ादियां ये हरामी आदे जदा मैं खेमे च दाखिल होया एक जवान आओ जेड़ा चमड़े दे बिस्तर ते सुत होया एक पर्देदार आई जेड़ी कोने च खड़ी आदे मैं चमड़े दा बिस्तर छिके जवान पेशानी दे बाहर जमीन दे जड़े आदे मेरा इरादा बन गए मैं सर कलम कर रहा कोई एडा प्यारा पुत्रा उसी में आइए जिवें एक दो पानी पुत्र दी गर्दन ते गर्दन रख के आदि आई पहले मैनू मार अजरो कोमल अल्लाह दा जेड़ा जुमला आखड़ा जाना याद आ गया इबादत वास्ते काफी है हरामी याद है मैं डिठे पर्देदार दे पैर खिलखाल आए आदे एडी मजबूर आई मैं लाहले नहीं बोली आदे इंदे कन्ना च गोश वारे आन मैं लाहले रात लोड़ पई लिबास दा रंग तब्दील हो गया नहीं बोली ए हरामी आदे जदा मैं चादर च हाथ पाए होना दी आई न लहा आदे जड़ी हुणे ताई खामोश खड़ी आई आदि आई हया मैं ज़हरा दीदी अजरो कोमल अल्लाह रे खोली लई ना दे मुख्तार सच पुछ दे उसे ले मैं रो पिया आदे जदा मैं रोना पुछदी आई नाले लुटे नहीं नाले रो नहीं या लुट नहीं या रो नहीं मैं आखे बीबी लुटण वाला एक मैं नहीं लुटण वाले हजारन मैं ना लुटिया कोई होर लुट ले सी बीबी आदि वत रोंदा क्यों जेड़ा संग दे ला दे बीबी रोया तेरी गुरबत
रवाया तेरी मजलूमियत बीबी आदि केड़ी गुरबत आदे शाला कैदियां धिया भेड़ा इंज गरीब ना होए जिवें करबला तू होई ओ तेरे 18 बिरा तेरे गाजी जमाल ओ मैं तेरी चादर लहा लईए मेरे हाथ रोकण वाला अजरो कमल अल्लाह दा दरो बस आखिरी वैन जल गए खैमे हमीद इब्ने मुस्लिम आदे मैं डिठा एक पर्देदार मस्तूर कई बारी बलदे खैमे आदे नजदीक गई है वद वापस आइए आदे मैं करीब आके आखे पर्देदार कोई कीमती माल रह गई तो छोड़ आदे कोई एडी इज्जती मालिक आई कांड जगी थी रो के आदि आई अब दे खुदा दुनिया दा माल नहीं हो मेरा जमाने दा इमाम ओ मेरे भेरा दा यतीम बछड़े में मोहब्बत मजबूर करें दिए खैमा धोए दिया बाद सेक मजबूर करें दे वापस वल दिया हमीदा दे मेरा दा कीते पर्देदार दी मदद कर रहा आदे मैं मारदा हम शोले बुलंदन मैं नाकाम वल्ला आदे मैं अपने आप जाके पर्देदार तेरी अपनी किस्मत आदे कोई एडी हिम्मत दी मालिक आई अल्लाह अकबर दी सदा बुलंद की दी तकबीर दी रे नाई मुकी बलदे होया खैमे अज दाखिल होइए आदे जद अल्लाह दे बाद वली कमर झुकी हुई 24 साल दा जवान कांडते करबला दी रेत लिटा गया दी आई तू लाशा जायदार ओ मैं तेरा सजाद बचाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ज़ियादतन फिल इल्म बरकतन फिर रिज़्क़ व सेहतन फिल जिस्म व तूलन फिल हयात व नूरन फिल क़ल्ब व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजातन मिनन नार व दुख़ूलन फिल जन्नह करीम लाल अतहार दी इज्जत व अज़मत सदक़े कलीली इबादत मंजूर व मकबूल फरमा हाज़रीन दे सग़ैर व कबाइर तो दरगुज़र फरमा हाज़रीन दे मरहूमीन दे दरजात बुलंद फरमा बिलख़ास बानियां ने मजलिस दे मरहूमीन दे दरजात बुलंद फरमा उन्हां दी कबूर नूं 14 दे अनवार नाल मुनव्वर फरमा बरोज़े माशर हसनैन दी मखदूमा मुअज़्ज़मा बतूल अम्मा दी शफ़ाअत नसीब फरमा करीम अल्लाह हज बैतुल्लाह दी सादत नसीब फरमा ज़ियारत क़ब्र मज़लूम करबला नसीब फरमा ज़माने दे हकीकी वारिस दे ज़ुहूरी ताजील फरमा सड़ियां गुनाहगार अखन यूसुफ सैयदा दी ज़ियारत नाल मुनव्वर फरमा करीम अल्लाह परदेस और हादसात दी मौत तू महफूज फरमा वतन दी मौत नसीब फरमा खात्मा बिल खैर फरमा अपनी ज़ात दे अलावा किसी कमीने दा मोहताज न कर तुरंत पहले तौबा दी तौफीक अता फरमा मोहब्बत अहले बैत ते जिंदगी नसीब फरमा मोहब्बत अहले बैत ते मौत नसीब फरमा उस वक्त तक मौत न दे जब तक रोज़े शब्बीर दी ज़ियारत नसीब न हो जाए करीम अल्लाह कश्मीर फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा शाम यमन लुबनान बहरैन गज़ा फ़लस्तीन दे मज़लूमीन दी नुसरत फरमा पारा चनार दे मज़लूमीन दी नुसरत फरमा इन ज़ालिम लोगों को हिदायत अता फरमा हिदायत के काबिल नहीं तबाह बर्बाद फरमा करीम अल्लाह खर्च अखराजात साई काविश नजर न्याज अपने दरबार इबादत शुमार फरमा अजर जजील अता फरमा रिज़्क़ हलाल तय्यब वसी अता फरमा हाज़रीन मजलिस मोमिनीन मोमिनात जितनी शरई हाजात लेके तेरे दरबार हाजिर शरफ कबूलियत अता फरमा पूरी दुनिया जितने
मोमिनीन ने साढ़े दे में दुआई लाइया नलीमुम बिज़ात सदूर अल्लाह तेरी ज़ात बेहतर जानदी है शरफ कबूलियत अता फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले